दोस्तों, एक खूब सुंदर पुलिस वाली महिला जिसकी उम्र 27 वर्ष होती है। वो रूम लेकर के रह रही थी, अपनी ड्यूटी करती थी, लेकिन वो भी यंग थी, सुंदर थी। और जहाँ जिसके मकान में रूम लेकर रह रही थी, वहीं एक लड़का बीए की पढ़ाई कर रहा था, वो भी वहाँ रह रहा था और कुछ लड़कों को पढ़ाया करता था। लड़का बहुत सुंदर था, तो वो पढ़ाई कर रहा था। रात के 11 बजे होते हैं, ये पुलिस वाली महिला उसके रूम में चली जाती है। उसके रूम में जब पहुंच जाती है तो वो बैठने के लिए कहता है और पूछता है, मैडम कैसे आना हुआ। तभी वो पुलिस वाली लड़की होती है, इधर उधर की बातें करती है। करने के बाद और उस लड़का को अश्लील बातें करके उत्तेजित करना शुरू करती है और कहती है कि तुम अकेले कैसे रहते हो, किसी से तुम्हारी सेटिंग वेटिंग है या नहीं है। तब लड़का कहता है कि आप क्या कह रही हो। तभी वो महिला फुल मूड में होती है, उस लड़का के पास चली जाती है। लड़का के करीब जा करके उस लड़का को उत्तेजित जब करती है और उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहती है। दोस्तों, वो लड़का उस महिला की ऐसी हालत खराब करता है कि सवेरे जब महिला जागती है तो आपने कल्पना नहीं की होगी कि किस प्रकार से उस लड़के ने उसकी हालत खराब की थी, जो महिला तौबा करने लगी थी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची घटना तो मैं सुनाने जा रहा हूं। ये बिहार प्रदेश का एक बेगूसराय जगह है, वहां की कहानी है। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम रवि होता है, रवि अपने घर से पढ़ाई करने के लिए और उस शहर पहुंच जाता है। वहां जाकर पढ़ाई करता था, बच्चों को पढ़ाता था, अपने घर की जीविका चलाता था। लड़का बहुत सुंदर था, जिसकी उम्र लगभग 23 या 24 वर्ष रही होगी। लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था और महिला भी बहुत सुंदर थी। दोस्तों, लड़का जो था पढ़ाई कर रहा था और रोजाना अपना पढ़ाई करता था, बच्चों को पढ़ाता था और वहां आ जाता था। ये महिला जो थी वहीं रूम लेकर के और उसी के बगल में कमरा था, ऊपर वाले पोर्शन पर रह रहे थे। दोनों अलग अलग कमरे थे। रात के 11 बजे जब वो लड़का पढ़ाई कर रहा था तो महिला जो थी अपने ड्यूटी करके आती है, उसे नींद नहीं आती। दोस्तों, नींद नहीं आती है और वो महिला सोचती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर से आए हुए उसे 2-3-4 महीने हो चुके थे। इस महिला की दोस्तों शादी भी हो जाती है, लेकिन वो उसे चस्का पड़ा हुआ था। पति जो था, उसका पति जिसका एक्सीडेंट हो गया था, वो अपने घर पे रह रहा था, ये ड्यूटी कर रही थी। दोस्तों, इस महिला का नाम होता है सुनीता, उसके पति का नाम होता है महेश, और लड़का जो होता है वो तीसरा, जिसका नाम रवि होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बने रहिए, कितनी अच्छी कहानी है। आप सुनेंगे कि किस पर भरोसा कर सकते हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने तब पता चलेगा। दोस्तों, इस महिला जो थी बेगूसराय में ड्यूटी कर रही थी, दूसरी जगह की रहने वाली थी, अररिया की रहने वाली थी। और इसका पति जो था, इसका एक्सीडेंट हो गया तो अपने घर पे था, ये ड्यूटी करती थी, बच्चा कोई था नहीं। उम्र इसकी लगभग 27 के वर्ष हो चली होती है, लेकिन फोन से संपर्क 2-3 महीना पति को छोड़े हुआ था। माँ, लड़का एक पढ़ाई जो करता था, वो लड़का बहुत सुंदर था। उस लड़का को देख करके इसके मन में लालच कुछ जागृत हो जाता है। कहते हैं कि कामना कभी भी जागृत हो सकती है, और जब कामी पुरुष होता है, अच्छा बुरा भला कुछ देखता नहीं है। इस महिला पर इश्क का भूत सवार हो जाता है और इस लड़का को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करती थी, लेकिन लड़का पहले ही कुंडली बंद करके सो जाया करता था। दोस्तों, ये महिला 1-2 बार उस लड़का को प्रपोजल करती है, उसे बुलाती है, उससे बातें करती है, लेकिन लड़का नॉर्मल था, इससे बातें करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लड़का का लालच नहीं था कि इस महिला को अपने चंगुल में फंसाए या नहीं फंसाए। लड़का अपने पढ़ाई करता था। एक दिन ये महिला आती है, ड्यूटी करने के बाद फुल मूड में आती है। आने के बाद और कुछ फोन वीडियो देख रही थी और रात के 10-11 बज जाते हैं। इस महिला को कामना जागृत होती है, ये उत्तेजित होने लगती है। तभी अपने रूम से निकलती है। दोस्तों, रूम से निकलने के बाद ये लड़का के रूम में चली जाती है। लड़का की कुंडी बजाती है तो लड़का गेट खोल देता है। वो कहता है, मैम बात क्या है, कैसे आना हुआ इस वक्त। तभी वो महिला कहती है, कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे पास चला आया। कोई बात नहीं। लड़का कहता है, ठीक है बैठो, अगर थोड़ा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ।
लेकिन जो महिला होती है उससे इधर उधर की बातें, 2 मिनट तो शांत बैठती है लेकिन इधर उधर की बातें करने लगती है। कहती है यार तुमने कभी कोई सेटिंग की है किसी से या नहीं की है? आपको कोई लड़की मिल जाए तो आप कैसे सेटिंग करोगे, क्या करोगे? क्या उससे तुम इतनी उम्र के हो चुके हो, तुम्हें किसी लड़की या महिला की आवश्यकता है या नहीं है? तभी वो लड़का कहता है मैडम ये तो संसार है, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ये तो सारी ज़िंदगी का ही है जो करना धरना है। मैंने कोई सेटिंग नहीं की, ना ही मैं किसी से प्यार करता हूँ। तभी वो महिला जो होती है कहती यार तुम भी ठहरे। अरे रोमांच करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ और मैं भी अपने पति के पास 3 महीने हो गए, मैं पहुंची नहीं, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन लड़का हमें सर हिलाने लगता है, बोले ठीक है पति तुम्हारा ठीक हो जाएगा। लेकिन महिला जो होती है और आगे बढ़ती है, उसके गले में अपनी एक बाँह घुमा के डाल लेती है और उसे उस चारपाई पे लेटा हुआ था उसी पर उसे गिरा लेती है और बराबर पे लेट जाती है। लेटने के बाद उस लड़का को उत्तेजित करती है और कहते हैं यार आज हमारा मूड कुछ ऐसा कर रहा है, अब आप समझिए कि एक महिला क्या चाहती होगी क्या नहीं चाहती है। जब इधर उधर उसे टटोलती है तो लड़का भी फुल मूड में हो जाता है। दोस्तों फुल मूड में होने के बाद जो महिला होती है वो महिला इतनी काम भावना हो जाती है कि मानो लड़का को खाए जा रही थी। लड़का भी जब फुल मूड में होता है तो उस महिला के साथ संबंध बनाता है और दोस्तों उस महिला की इस प्रकार इस कदर हालत खराब करता है कि नाइट में लगभग 2-3 बार उसके साथ रिलेशन करता है। और लड़का ने कभी ऐसा नहीं किया था, उसे तो ये स्वर्ग मालूम पड़ता था। उसने हर तरीक़ा से उस महिला की हालत ख़राब कर दी और महिला जो होती है सवेरे सो जाती है और जब जागती है तो ड्यूटी का भी समय निकल चुका होता है, क्योंकि उसने 2-3 महीने से किसी से संबंध नहीं बनाया था। लड़का तो नहा धोकर अपने काम पर चला गया था। महिला होती है जो रात उसके साथ वाक़या हुआ था, उसकी एक एक सीन अपनी नज़र में बसाई थी, क्योंकि उसका पति इस प्रकार कभी उसके साथ नहीं किया था। दोस्तों अब महिला जो थी अब वो चाह रही थी कि आज ड्यूटी को कैंसिल कर दिया जाए, मौका मिल जाए तो हम दिन में भी इसके साथ रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन लड़का जो होता है पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्कूल चला जाता है। वो मैडम होती है बीमारी का बहाना करके, बुखार का बहाना करके और थाने तक जाती है और अपनी हाजिरी नोट करवा देती है और वहाँ से फिर वापस आ जाती है। उस लड़का का जो मोबाइल नंबर लिया था उसका फ़ोन करती है, तब लड़का कहता है कि मैडम मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, मेरी छुट्टी तो 2-2:30 बजे होगी, तब मैं आऊँगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगा। लेकिन वो महिला कहती है कि जल्दी आओ यार, आज मूड ख़राब चल रहा है। लेकिन वो लड़का इतना हैंडसम था, इतना सुंदर था, उसके साथ वो किया जो महिला उसका मन भा गई। दोस्तों लड़का जब आता है तो महिला उसके रूम में जाती है और कहती है दोस्त अरे आज जो हुआ है ऐसा आज तक नहीं हुआ, मेरी अगर हालत ख़राब की है तो तुमने की है, बड़ा रोमांच आया, बड़ा अच्छा लगा मेरे साथ, अब आप ऐसा ही कीजिए। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैडम पागल हो, अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्यूशन लगा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा। लेकिन लड़का पढ़ाने चला जाता है, लेकिन महिला जो होती है उसे फिर भी बाहों में भर लेती है, लेकिन लड़का पढ़ाने चला जाता है। वो मैडम जाते जाते कहती है कि आज मूड है, खाना खाएंगे और थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, व्यवस्था सारी मैं करके रखूँगी। उसने खाना भी बनाया था, कुछ अंडे वंडे बना के तैयार किए थे, मछली वगैरह, और वो क्योंकि उनका मनपसंद खाना था। लड़का लगभग रात के 8 बजे जब आता है तो महिला इंतजार कर रही होती है, खाना लाती है, परोस कर उस लड़का को देती है और जो अच्छी वाली दारू लेके आई थी, लेकिन वो लड़का मना कर देता है, कहता है कि मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ। लेकिन फिर भी एक पैग उसे दे देती है। लड़का खाना खाता है। खाना खाने के बाद दोस्तों रात को फिर वही काम महिला उस लड़का के साथ करती है और महिला इस प्रकार से इसके में डूबी हुई होती है कि लड़का उठा के बैठा के लिटा के खड़े करके चारों तरफ से जब करता है तो महिला को इतना सुकून आता है कि उसका पानी पानी हो जाता है और वो महिला जो होती है उसकी इस प्रकार हालत खराब होती है कि महिला जो होती है कि उसके दर्द होने लगता है। जब दर्द होने लगता है, सवेरे जब जागती है तो कराहती है। लड़का कहता है बात क्या है,
बोले आज मुझे बहुत बड़ा परेशानी है, बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। दोस्तों तुरंत ही लड़का जो होता है उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसके साथ जो महिला जो होती है वो हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं होती है, उसे जब चेक करती है तो कहती है कि तुम्हारी एक परत में घाव हो चुका है, आपने संबंध बनाया है। तभी उसे दवा दी जाती है। दवा देने के बाद दोस्तों उसे 24 घंटा एडमिट किया जाता है, तब वो होश में आती है। होश में आने के बाद जब रूम पे आती है तो उस लड़का से कहती है यार मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। तभी वो लड़का कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। वो कहता है दोस्त मेरी शादी तो हो चुकी है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने पति से डिवोर्स दिलाकर तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन लड़का जो होता है रवि कहता है कि महिला मैडम क्या कह रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, जब तक तुम्हारा चल रहा है तब तक चलाइएगा। लेकिन उस सुनीता थी, उसकी एक साथ में कांस्टेबल थी, वो भी अयाश थी, नई लड़की थी दोस्तों, उसकी शादी नहीं हुई थी। उससे बातें करती रहती थी, लेकिन वो कहती है कि यार एक लड़का है, बहुत सुंदर है, बीए की पढ़ाई कर रहा है, तेरे लायक है, अगर तू उससे बातें कर, उसके साथ तेरा रिलेशन बन जाए तो शादी कर लेगी। वो लड़का अच्छे घर का है और तू उससे शादी कर ले, तेरी भी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन आज हम तुझे लेके चलेंगे, उसके साथ जो भी करना है वो करना। शाम को उस महिला को वो महिला उस लड़की को लेकर के वहाँ आ जाती है। लड़का कहता है कि आज ये मैडम कौन है, वो लड़की की शादी नहीं हुई थी। तभी वो महिला कहती है ये लड़की आज तुमसे प्यार करेगी, दुलार करेगी, अगर ये लड़की तुम्हें पसंद आ जाती है तो आप इससे शादी कर लेना, पुलिस में लगी हुई है। तभी वो लड़का कहता है कहाँ ये मेरे से शादी करेगी, कहाँ हम अलग, मेरे पास पैसा भी है लेकिन ये कहाँ कर सकती है। बोले आज तुम्हारे साथ रिलेशन बनाएगी और तुम डरना मत। और उस लड़की से भी कहती है कि आप चिंता मत करना, इस लड़के के साथ संबंध बना लो, तुम्हारा पति हो जाएगा, तुम समझो तो तुम्हारा जीवन भी सेटल हो जाएगा। शाम को उस लड़का को उस लड़की को उस रूम में कर दिया जाता है, लेकिन वो भी कांस्टेबल की शादी नहीं हुई थी। दोस्तों जो वो लड़का होता है उस लड़की के साथ, जिसका नाम नेहा होता है, उसके साथ जब संबंध बनाता है तो नेहा भी खुश होती है। और नेहा जब पहली बार कर रही थी तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके मुंह में पानी डालता है और जो नेहा बड़ा खुश होती है, 2-3 बार रिलेशन होता है, वो कहती है अब मुझे छोड़ दो, मुझे दूसरे रूम में जाने दो। लेकिन वो लड़का कहता है कि आप मुझसे खुश तो हो। बोले खुश होने की बात क्या है, शर्मा जाती है, निकल कर उस रूम में पहुंच जाती है जो वो मैडम रह रही थी। दोस्तों कहती है क्या हुआ, बोले सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों जो महिला जो होती है सुनीता, नेहा को शादी के लिए कहती है तो नेहा हाँ कर देती है। बोले हाँ ये मेरे लायक है, लड़का अच्छा है। दोस्तों दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज होने के बाद जब उसके घर पे खबर पहुंचती है, लड़की के घर पे अपने कहती है कि मैंने लड़का देख रखा है, अच्छा लड़का है और ग्रेजुएशन कर रहा है, उम्मीद है कि ये मास्टर हो जाएगा। तभी उसके घर वाले कहते हैं अगर तेरी पसंद है तो शादी कर ले। लड़का के घर वाले भी कहते हैं, तो दोनों की रीति रिवाजी से दोस्तों वो महिला सुनीता पुलिस कांस्टेबल शादी करवा देती है और दोनों ही पति पत्नी बन करके रहते हैं। दोस्तों सुनीता से संपर्क था, संपर्क होने के बावजूद भी उसने उसकी एक की ज़िंदगी सेटल करवा दी। दोस्तों ये थी कहानी सुनीता और नेहा की जो हमने आपको सुनाई है। कमेंट करके अवश्य बताइए क्या रवि ने शादी करके सही किया या सुनीता ने उसका घर बसाया सही किया। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।